नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि मध्यम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि मॉडरेट से थोड़ा कठिन, और ये पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो किसी न किसी पेपर में आया हुआ ही है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया है कि सुधा ने रेणु को 576 रुपये में एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। रेणु ने परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की और इसे रघु को बेच दिया, जिससे सुधा को 24% का लाभ दिया। तो रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत है, ये हमको इसमें बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न में 3 व्यक्ति हैं, जिसमें एक है सुधा, एक है रेणु और एक है आपका रघु। तो देखिए, क्योंकि एक ही वस्तु तीनों लोगों से होकर जा रही है, तो इस तरीके के प्रश्नों में हम वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य होता है उसको 100 मानते हैं। तो हमने माना कि सुधा जो ये वस्तु खरीदी थी वह इसको 100 रुपये में पड़ा था। फिर कह रहा है कि सुधा ने रेणु को 576 रुपये में 20% की हानि पर वस्तु बेचा। तो 100 में 20% कम कर देंगे तो ये हो गया 80। और फिर परिवहन पर खर्च करने के बाद जब इसे रघु को बेचा गया तो सुधा को इसको बेचने पर 24% का लाभ हो रहा है। मतलब कि ये सुधा को ये 100 रुपये का वस्तु पड़ा तो रघु को ये 124 रुपये का पड़ेगा सुधा के संदर्भ में। अब यहाँ आप देखेंगे तो कह रहा है सुधा ने रेणु को 576 में वस्तु बेचा। सुधा ने रेणु को 576 में वस्तु बेचा, मतलब कि यहाँ से ये जो 80 अनुपात है, परसेंटेज है, ये 576 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम 1 का मान निकालेंगे तो 576 बटे में 80, तो 80 से इसको जब हम काट देंगे 8 से, तो 8 दहा में 80, ऊपर हो जाएगा 8 सते 56, हासिल लगाए 8 दूनी 16, तो 72 बटे 10 से 7.2 1% का मान हो गया। तो यहाँ से अगर हम सुधा का मूल्य निकालें तो वो 100% है। तो यहाँ पर 7.2 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो 720 आएगा, मतलब कि सुधा को ये वस्तु 720 रुपये में पड़ी। तो इसको 720 रुपये में पड़ा और इसने जब रघु को बेचा था तो इसकी तुलना में ये 24% लाभ था। तो 720 में हम 120 का गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ से रघु का मूल्य पता लग जाएगा। मतलब कि यहाँ से देखिए कि 100% का मान है 720, तो यहाँ से 1% का निकालेंगे तो 720 बटे में 100, तो 124% का मान निकालेंगे तो 720 गुणत्ते 124 बटे में 100 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 124 में हम 72 का गुणा कर देंगे तो 124 दूनी 248, फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, 7 दूनी 14 15 16, हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, और इसको हम जोड़ देंगे तो ये 8 8 4 12, हासिल लगा 1, 7 2 8 1 9 और ये 8। तो ये 72 में 124 का गुणा किए तो आया 8 9 2 8 बटे में है 10, तो यहाँ ऊपर जाके दशमलव लग जाएगा और ये आपका आ जाएगा 892.8। तो मतलब रघु को ये वस्तु पड़ी 892.8 रुपये का। तो अब देखिए, ये इस तरीके से हमने मूल्य सबका निकाल लिया। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, समझेंगे और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पूछ रहा है रेणु को कितना लाभ हुआ।
तो देखिए रेनू को, अब हम अगर रेनू का ये वस्तु निकालें तो यहाँ से क्या होगा, तो देखिए रेनू को जो ये वस्तु पड़ी थी 576 रुपये का, और इस पे इसने 224 रुपये मरम्मत यानी कि परिवहन पे खर्च किया, तो ये आपका हो गया 800 रुपये। तो 800 से रेनू ने रघु को 892.8 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितने का हो रहा है, 92.8 रुपये का। और सीपी आपका हो गया 800, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया। 8 से ये दशमलव हटा देंगे तो बटे में 10 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, और ये हो जाएगा 11 अठे 88, 4 हासिल गया तो 8 छंग 48, और दशमलव ऊपर लगा दिए तो 11.6% का रेनू को रघु के संदर्भ में लाभ होगा। क्वेश्चन को एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर 100 मान के हमने किया था, 80 अनुपात से इसका 1% का मान निकाल लिए, तो 100% का मान निकाल लिया, तो यहाँ से 124% का मान निकल गया। फिर उसके बाद मरम्मत जोड़ दिए तो रेनू का मूल्य निकल गया, और यहाँ से हमने लाभ निकाल लिया कितना हुआ रेनू को। अब आगे का क्वेश्चन मैंने पहला इसलिए ऐसा ले लिया क्योंकि ये बहुत ही कैलकुलेशन वाला था, कैलकुलेशन बेस भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है कि हरि ने 18,000 में एक कार्डबोर्ड खरीदा और उसमें 5,000 इसके परिवहन पर और 2,000 इसकी मजदूरी पर खर्च किया। उसने इसके 500 डिब्बे बनाए और इन्हें 60 रुपये प्रति डब्बे की दर पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए ये 50 डब्बे बनाने के लिए रघु ने कुल कितने खर्च किए। पहले तो रघु कार्डबोर्ड लाया जो कि था आपका 18,000 रुपये का, फिर परिवहन करके गाड़ी भाड़ा करके वो ले गया तो इसमें लग गया 5,000 रुपये। फिर डब्बा बनवाने के लिए मज़दूर लगाया तो मज़दूरी दे दिया 2,000 रुपये, तो 18 5 23 और 2 25, मतलब कि हरि ने कुल 25,000 रुपये खर्च किए, जिससे उसने 500 डब्बे बनाए। मतलब कि 500 डिब्बे बनाने में कुल हरि ने 25,000 रुपये खर्च किए। तो यहाँ से अगर हम एक डिब्बे का मूल्य निकालें, क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 25,000 बटे में 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 5 से 250 काटेंगे तो आएगा 50 रुपये। मतलब कि अगर हम एक डिब्बे का क्रय मूल्य देखें तो वह है 50 रुपये, और हरि ने 60 रुपये प्रति डब्बे के हिसाब से इसको बेचा है। मतलब 50 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य 60 रुपये। तो हम देख रहे हैं यहाँ इसको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का, जबकि क्रय मूल्य है 50 रुपये। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए, 50 दूनी 100 बराबर हो जाएगा 20%। मतलब कि हरि को डब्बे बना के 60 रुपये प्रति डब्बे की दर से बेचने में कुल 20% का लाभ उसको हो रहा है, क्योंकि जो एक डिब्बे पर लाभ होगा वही पूरे सौदे पर भी बराबर रहेगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि कार्डबोर्ड, परिवहन और मजदूरी पर जो खर्च आ रहा था इसको जोड़ के 500 से भाग दे दिए, तो एक डब्बे का क्रय मूल्य निकल गया, और फिर उसके बाद हमने विक्रय मूल्य से इसको तुलना करके प्राप्त लाभ को ज्ञात कर लिया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया है कि एक व्यक्ति ने 13% के लाभ पर एक कुर्सी बेची। अगर उसने इसे 607.50 रुपये
ज़्यादा में बेचा होता तो उसे X% का लाभ प्राप्त होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक कुर्सी है जिसका लागत मूल्य, जिसको कि हम सीपी कहते हैं, वह दिया है 3750 रुपये। तो कुर्सी को 13% पे लाभ पे ना बेचकर वह इतने परसेंट लाभ पर बेचा कि उसको 607 रुपये 50 पैसा और ज़्यादा लाभ हो गया। और वो कह रहा है कि वो X% लाभ था। मतलब कि जैसे हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। तो कह रहा है कि उसने 607 लाभ हुआ हमारा 607 रुपये 50 पैसा। और ये लाभ किस पे होता है? ये लाभ होता है CP पे। तो यही इस कॉन्सेप्ट में छुपा था कि प्रॉफिट हमारा दिया था और यहाँ पर ये आपको घुमा रहा था। तो 607 रुपये 50 पैसे पे ये हो गया आपका क्रय मूल्य। और इतना होने पर ये जो गणना हो रही है वह X% के बराबर हो जाएगी। इसको निकालने के लिए हम 100 से यहाँ फॉर्मूला के मुताबिक गुणा कर दे रहे हैं। दशमलव हटाएं तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा। 100 से 100 कट गया और यहाँ आपका हो गया 0 से 0 कट गया। तो बचा ऊपर 6075 बटे में 375। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम 15 से काटते हैं। तो 15 दूनी 30, 7 आया तो 15 पचे 75। यहाँ पर हम काटेंगे तो 15 चौके 60। अब एक अंक आ गया तो 0 हो गया। अब 15 पचे 75। फिर इसको 5 से काटते हैं तो 50 25 और ये हो गया 81। तो ये हो गया 81 बटे में 5। 5 से जब हम 81 काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 16 बार में 80 हो जाएगा। बचा 1, दशमलव लगाएं 0, 5 दूनी 10। मतलब कि इस x का जो मान है 16.2% हो रहा है। तो x बराबर हो गया 16.2% और 13% का इसको लाभ हो ही रहा था। तो इसने कुल 29.2% लाभ पर कुर्सी को बेचा था, जिससे उसको पहले वाले लाभ की तुलना में 607 रुपये 50 पैसा का ज़्यादा लाभ हुआ। प्रश्न में क्या था कि केवल फॉर्मूला आपका छुपा था कि यहाँ बटे में क्रय मूल्य क्या रखेंगे। तो जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। तो फॉर्मूला में रख के इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया है कि जीवा ने 25,000 रुपये में एक पुस्तक खरीदा और इसे क्रय मूल्य से 25% अधिक कीमत पर बेचा और 125 रुपये का कर चुकाया। कर पश्चात रुपये में लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए कह रहा है कि ये जो जीवा है इसने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदा और इसको उसने 25% लाभ पर बेचा। तो इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 2500 आपका 100% हो गया और 25 इसमें और हम जोड़ दिए तो ये हो गया 2500 का 125%। तो यहाँ हो गया 2500 गुणित 125 बटे में 100। तो यहाँ हम देखें 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 125 में जब हम 25 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 3125। सिंपल है तो मैंने गुणा करके नहीं दिखाया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य तो 3125 आ गया
लेकिन उसने 125 रुपये का कर भी इस पे दिया है। तो कर को क्योंकि वो सीपी में ही इन्वॉल्व हो गया तो 125 रुपये घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 3000। मतलब देखिए सीपी है 2500 और कर चुकाने के बाद उसको काटने के पहले एसपी हो जाएगा 3000। तो मुनाफा हो रहा है यहाँ पे 500 रुपये का, क्योंकि यहाँ लाभ पूछा है न कि प्रतिशत। तो यहाँ पर हम केवल लाभ निकालेंगे जो कि आपका 500 रुपये हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में क्या किया हमने कि क्रय मूल्य दिया हुआ था तो लाभ को जोड़कर हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया और इसमें से हमने कर को घटा दिया तो विक्रय मूल्य ये आ गया। और फिर इसके बाद हमने दोनों का तुलना कर दिया तो 500 रुपये का लाभ कुल मिल रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया है कि एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है और लगाया गया कर 4% है तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध लाभ का मतलब वही हुआ कि कर भी माने कर जो लगा है उसको काटने के कर को घटाने के बाद कुल कितना लाभ हो रहा है ये हमको बताना है। तो देखिए वस्तु की जो सीपी हो गई वो हो गया 100% और 50% के लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 150%। लेकिन उसने विक्रय मूल्य पर कर दिया है 4% का तो 150 का जब हम 4% निकालेंगे तो ये होगा 50 दूनी 100, 50 यहाँ 150, 2 से 4 काटे 2 बराबर 6%। तो इस विक्रय मूल्य में से हम कर का 6% घटा देंगे तो अब ये हमारा शुद्ध विक्रय मूल्य पड़ा 144। तो क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य हो गया 144। तो यहाँ से शुद्ध लाभ हम देख रहे हैं तो कुल आ रहा है ये 44% का और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सवाल सभी समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताया गया किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।